नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का इस लाइव लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि क्या निराश हुआ है? मतलब कि द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया कि आप जो कुछ करते हैं तो उन सारी चीजों में आपके सामने कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ त्रुटियां ही निकालते हैं, और त्रुटियां निकालने के कारण लोग जो है जो कार्य करते हैं उनमें निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि हमें अपना काम जो है सुचारू ढंग से करना चाहिए, और अगर हम समाज सेवा के नाम से कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य जो है वो हमारे न्याय प्रणाली से भी ऊपर है। अखबार में चाहे कैसी भी बातें क्यों न छपे, चोरी, डकैती, बलात्कार, ऐसी बातें भले छपती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको उनका अच्छा परिणाम जरूर ही मिलेगा। ये चीज जो है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी बताना चाहते हैं। आगे हमने देखा था आगे के लेक्चर में, आज हम जहां पे हमने अधूरा छोड़ा था वहीं से हम फिर से शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा भारतवर्ष जो है वो परंपराओं में बहुत ही विश्वास करता है। मतलब कि कानून से भी ज्यादा धर्म में विश्वास करना। धर्म का मतलब है कि किसी मंदिर और मस्जिद की पूजा करना, उनकी घंटी बजाना और मंदिर को और भगवान को जाके बोल देना कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, ऐसी कोई भक्ति नहीं है, ऐसी भक्ति की बात नहीं है, ऐसे धर्म की भी बात नहीं है। लेकिन आचार्य जी ये धर्म कहते हैं कि अगर हमें हमारे में मानवीय मूल्यों की जो संवेदनाएं होती है, ये जो संवेदनाएं है उनको उजागर करने का ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर ऐसा लक्ष्य बनता है तो हम वाकई में एक अच्छा और सही काम कर पाएंगे। अब जब ये काम हो जाता है तब ये हमारे धर्म के रूप में इसे माना जाता है। मतलब कि अगर हम पीड़ित लोगों को, दुखी लोगों के जीवन में मदद होते हैं तो ये हमारा मानवीय धर्म है। तो ऐसे धर्म की जो है वो बात की गई, पर ऐसा धर्म जो है वो कानून से भी ऊपर है, ऐसा हमारे आचार्य जी कहते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। आज अचानक एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। मतलब कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, मतलब कि हमारे समाज में जितने भी हमारे मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो सारी मानवीय संवेदनाएं अगर सब लोगों में ईर्ष्या, प्रेम, वात्सल्य, घृणा, ये सारी चीजें जो है हर मनुष्य में स्वाभाविक होती है, क्योंकि ये मनुष्य सहज स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव है, ये जो कार्य है, जो हम जिनको आचार्य जी कहते हैं कि धर्म कानून है, तो इनको जो है धर्म से मान लिया जाना चाहिए। आगे देखिए,
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। क्या कहते हैं कि यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो कानून है उससे ऊपर उठकर धर्म है, इसीलिए लोग जो है कानून में त्रुटियां निकालते हैं और अपना जो लाभ होता है उनको वो लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं उनके पर्याप्त जो प्रमाण है उनको भी खोज सकते हैं। इस समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। भीतर ही भीतर भारतवर्ष जो है यह अनुभव कर रहा है कि हमारे धर्म की जो परिभाषा है वो कानून से भी ऊपर उठी हुई है। क्योंकि लोग जो है कानून में त्रुटियां निकाल अपने फायदे की बात सोचने में और फायदा करने में थोड़ी सी भी संकोच नहीं करते हैं। ये बात धर्म कानून की बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी सेवा, सदाचार इनके आध्यात्म के रूप बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेकिन आध्यात्मिकता, सच्चाई ये सारी चीजें हैं, ये दबे हुए हैं मगर ये कभी नष्ट नहीं हुए। क्योंकि यही हमारा धर्म सिखाता है कि हमारे में सच्चाई, मानवीय संवेदना ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसी के ऊपर तो मानव जीवन जो है टिका हुआ है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को काम में आएगा तभी तो बात बनेगी, तभी तो समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। ऐसा हमारे विवेदी जी कहते हैं। आज भी यह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। मतलब कि आज भी यह मनुष्य जो है मानवीय संवेदनाओं के आधार पर मनुष्य एवं महिलाओं से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है। और हमारे समाज में जो है महिलाओं को सम्मानित, मतलब कि उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो इसीलिए उनको भी सम्मानित करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है, झूठ और चोरी जो है इनको गलत समझता है हमारा धर्म। अगर समाज में झूठी बातें फैलाई जाती तो इनको गलत समझा जाता है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई बलात्कार करता है, ये सारी चीजों को समाज में गलत साबित किया जाता है और समाज जो है इसे स्वीकार नहीं करता है। ये आज भी हमारे समाज में है। इसीलिए तो मानवीय धर्म जो है वो कानून से भी ऊपर उठा हुआ है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। ये है मानवीय समझ। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये सारी बातें हैं उनका अनुभव करता है कि किसी को दुख पहुंचाना जो है वो गलत बात है। तो ये बात जो है वो सही में साबित हो चुकी है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। ये सारी चीजें जो है किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी की चोरी करना, ये समाज भी स्वीकार नहीं करता और मानवीय संवेदनाओं की भी बड़ी परिस्थितियां होती। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। मतलब कि समाचार पत्रों में जब हम देखते हैं सुबह होती और हर एक के घर में समाचार पत्र आते हैं तो उसमें देखते हैं चोरी, डकैती, बलात्कार, किसी ने किसी का खून कर दिया है, किसी ने किसी का हत्या कर दी है। तो ये सारी चीजें जो है वो समाचार पत्र में छपती है। मतलब ये होता है कि हमारा समाज जो है इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करता है। मतलब वो इन सारी चीजों पर
दुख व्यक्त करता है और इनको स्वीकार नहीं करता। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ये सारी चीजें जो है मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। और समाचार पत्रों से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। और समाचार पत्रों से ये बात स्पष्ट होती है, यह गलत स्वीकार किया जाता है कि जो समाचार पत्रों से कोई मान या धन को स्वीकार किया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। अगर किसी में दोष हो तो इनका पर्दाफाश करना मतलब इनको जाहिर करना वो गलत बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और दोषों को उद्घाटन करने का जो एकमात्र कर्तव्य है उसे मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई को मानना ये तो बुरी बात है, लेकिन अच्छी बात को उजागर नहीं करना ये उससे भी बड़ी बात है। ठीक है, तो आचार्य जी कहते हैं कि अच्छी बातों को भी समाज के सामने लाया जाना चाहिए ताकि समाज जो है इसे स्वीकार कर सके। और एक व्यक्ति इन अच्छी चीजों को ग्रहण करके, इन अच्छे विचारों को ग्रहण करके दूसरे अच्छे विचारों में वो अपना काम करे। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगाती है। जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये बजाय 100 रुपये का नोट ले लिया। अब आचार्य जो है वो अपने साथ जो घटना घटी उनको उजागर करते हैं कि मैं रेलवे की टिकट में 10 रुपये की टिकट लेनी थी और मैंने गलती से 100 रुपये दे दी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। और आचार्य जी जो कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जब आती है तो मैंने गलती कर दी थी। अब ये गलती जो है रेलवे स्टेशन के साथ हुई थी हमारी। मैं जल्दी में 10 रुपये देना था और मैंने 100 रुपये दे दिए और मैं अपनी ट्रेन पकड़ ली। मैं अपनी ट्रेन में बैठ गया। तो कहते हैं थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। और टिकट जो काटने वाले बाबू थे वो रेलवे में आकर द्वितीय श्रेणी का डिब्बा था उनमें आकर हर एक चेहरे को वो देखने लगे और पहचानने लगे कि ऐसा कौन सा आदमी था जो 10 रुपये की बजाय 100 रुपये देकर चला गया। उनसे मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और टिकट बाबू जो थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। आचार्य जी कहते हैं और मुझे जो 10 रुपये देने थे टिकट के वो मैंने गलती से 100 रुपये दे दिए थे। तो बचे हुए 90 रुपये जो थे वो टिकट मास्टर जो था जो टिकट काटने वाला वो रेलवे के हर एक डब्बे में जितने जितने लोग बैठे हुए थे उनकी शक्ल को वो देखते थे और उसने मुझे पहचान लिया और मैंने गलती से जो 100 की नोट ली थी उन्होंने मुझे 90 रुपये वापस दे दिए। यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा और कहे कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये आपने भी नहीं देखा कि मुझे 10 रुपये देने थे और मैंने भी नहीं देखा कि आपने 100 रुपये मुझे दे दिए थे। ठीक है, और मुझे आपको 90 रुपये वापस देना था। तो ये गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैंने चकित रहा। उनके चेहरे पर जो थी एक विचित्र प्रकार का संतोष था। कैसा संतोष था कि सही व्यक्ति को पहचान लिया और उनको उनके जो बचे हुए पैसे थे वो मैंने
उन्हें वापस कर दिया। ये बात कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब मैं ये कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी चली गई। ऐसी जब घटना हुई तब हमारे द्विवेदी भी कहते हैं, तो मैं कैसे समझ लूं कि हमारे समाज में सच्चाई लुप्त हो गई है, क्योंकि उनके साथ जो घटना घटी उनमें जो एक टिकट मास्टर इतने सारे चेहरों को देखता 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 90 रुपये मुझे वापस देकर चला गया, तो समाज में मानवीय संवेदनाएं तो है, तो हम कैसे मान लें कि समाज में ये सारी चीज जो है वो नष्ट हो गई। ये हमें मानना नहीं चाहिए। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब कि एक अच्छी चीज घटती है तो ये बहुत सारी गलत घटनाओं से भी एक अच्छा मैसेज हमें देती है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। और फिर ये कहते हैं कि एक बार मैं यात्रा कर रहा था बस में और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे और वो बस से यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुककर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दे दिया जाएगा। अब ये उनके साथ जो घटना हुई, वो बस में सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उस वक्त बस में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी थे। अब ये 3 जो बच्चे थे वो बस में यात्रा कर रहे थे, तो बस जो है वो 5 किलोमीटर दूर जाकर किसी सुनसान जगह में बंद हो गई। बस का जो कंडक्टर था वो सीधा बस के ऊपर चढ़ गया और साइकिल नीचे लेकर चल बसा। तो बस में जो यात्री थे उनको ये आश्चर्य हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ। कंडक्टर चला गया। अब हमें ऐसी रात में कौन अपने घर पहुंचाएगा। मतलब ये हमारी जो यात्रा है, हमारी ऐसी यात्रा कब पूरी होगी, ऐसा बस में बैठे हुए जो यात्री वो सोच रहे हैं। तो आगे क्या, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी और बस में बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कई किस्म की बातें करना चालू कर दिए, क्योंकि किसी को ये तो पता नहीं था कि कंडक्टर वाकई में साइकिल लेके कहाँ चला गया। तो इसीलिए लोगों के, यात्रियों के मन में जो कुछ मन में विचार आए ऐसी बातें वो करने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। कहते हैं यहाँ चोरी और डकैती बहुत होती है। 2-3 दिन पहले ही किसी ने एक बस को लूट लिया था। ऐसी तरह तरह की बातें अंदर अंदर यात्रियों में हो रही है और कंडक्टर जो है वो साइकिल लेके चला गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। अब उनके साथ आचार्य जी के साथ बच्चे भी थे। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको प्यास लगी है तो वो पानी पानी चिल्ला रहे हैं। अब क्या किया जाए, क्योंकि बस जो है वो एक सुनसान वीरान जगह पे बंद पड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, लेखक को कुछ आचार्य जी को कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया और कुछ लोग थे उन्होंने सोचा कि अब ड्राइवर को ही मारो पीट दिया जाए। ऐसी सोच उन्होंने बना। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और क्योंकि लोगों ने तो मन बना लिया कि अब ड्राइवर को ही पीट दिया जाए, क्योंकि कंडक्टर तो चला गया। अब हमें कौन सही जगह पे ले जाएगा, ठीक है। इसीलिए लोगों ने उनको मारने और पीटने का प्लान बना दिया। तो ये बात जो थी
ड्राइवर को पता चल गया और ड्राइवर जो है वो सहम गया और कहा उठा कि वो लेखक के पास चला गया कि उनको कोई मार पड़ी, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए कि लोग मारेंगे। और ड्राइवर कहता है कि हम लोग बस में कोई उपाय कर ही रहे हैं ताकि बस चालू हो जाए और सभी जो यात्री हैं उनको अपनी अपनी जगह पे हम पहुंचा सकें। और कहते हैं कि आप हमें बचाइए, ये यात्री जो है मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं और मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। डर जो कि लेखक के मन में भी था, लेकिन उन्होंने लेखक ने समझाया यात्रियों को कि इनको मारना ये ठीक बात नहीं है। परंतु यात्री इतनी घबराए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है, ये धोखा बना रहा है और कंडक्टर को इन्होंने डाकू के यहाँ भेज दिया गया है। मतलब ये हुआ कि लोगों के अंदर जो अंदर बात हो रही थी कि अगले एक और भी घटना हुई थी, इससे पहले यहाँ पर एक बस लूटी गई थी। तो ड्राइवर और कंडक्टर ने यही प्लान बनाया है कि इस बस को भी लूटा जाए और ये प्लान बनाने के लिए डाकुओं को कंडक्टर कहने के लिए गया है कि यहाँ पर यात्री कुछ है, इनको लूट दिया जाए। तो ऐसी तरह तरह की बातें अंदर अंदर हो रही थी। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह का मार पीट से बचाया। और लेखक कहते हैं कि मैं भी भयभीत तो था, लेकिन ड्राइवर को मैंने मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे और उनके बच्चे जो है 1.5-2 घंटे के कारण, छोटे बच्चे हैं, उनको पानी प्यास और भूख लगती है, तो वो बच्चे जो है वो चिल्लाते थे। तो लेखक की परिस्थिति भी कुछ बढ़ गई थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उनको बस से उतार दिया गया और किसी एक जगह पर उनको घेर दिया गया। ये सब काम किसने किया? यात्री ने किया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जानना। अब वो कहते हैं यात्री, अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो ड्राइवर को ही सबक सिखाना, ऐसा उन्होंने मन में निश्चय कर लिया सारे यात्रियों ने, क्योंकि ड्राइवर को बस से नीचे उतरकर लोगों ने उनको घेर लिया। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और ऐसी परिस्थिति में उनको गिड़गिड़ाने का कोई अवसर नहीं था और वो देख रहे हैं कि कोई खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ और इन बस में हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्री को मैं फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब कंडक्टर जो है वो आ गया एक नई बस लेकर और कहा कि ये नई बस जो है वो अच्छी है, ये बस अड्डे तक पहुंचा देगी। ये जो बिगड़ी हुई बस है वो ठीक नहीं है, उनको ठीक करना पड़ेगी। और साथ में वो कंडक्टर जो है वो आचार्य जी के द्वारा, मतलब कि हमारे कवि के जो बच्चे थे जो रोकर चिल्ला रहे थे पानी और भूख के कारण, तो कंडक्टर जो है कुछ दूध भी लेकर आया ताकि उनके बच्चे जो है वो कुछ खा पी सके। तो ऐसी जो मानवीय समझदारी है वो कंडक्टर के द्वारा बताई गई। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। अब लेखक खुद कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां तो मैंने देखी है, तो मैं कैसे कह दूं
कि मानवता जो है वो समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं रह गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जिनमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैंने तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने रखा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। हाँ, वो कहते हैं लेखक कि मैं ठगा भी गया हूँ, मेरे साथ विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन मैंने काफी सारी जगहों पे मानवीय संवेदनाएं भी देखने को मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। और लेखक कहते हैं कि सिर्फ यही बातों को याद रखो कि जीवन में मैंने धोखा खाया है, तो जीवन जो है कष्टकर हो जाएगा, ऐसा हमारे आचार्य जी कहते हैं। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन का ढाढ़स दिया। और ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिन लोगों ने अकारण ही मुझे बहुत कुछ मेरे काम में आया और मेरे मन को ढाढ़स मिली। निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बढ़ाई। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। लेखक कहते हैं कि समाज में ऐसी परिस्थिति होती है तो हे प्रभु मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी शंका न करूं, क्योंकि ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है और यही लोग हैं जिनके अंदर उन्होंने मानवीय संवेदनाएं भी भरी। तो हे ईश्वर मैं आपके ऊपर कभी संदेह न करूं, ऐसी मुझे आप ताकत दें। मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। और ये कहते हैं मनुष्य की जो बनाई हुई गतिविधियां है वो गलत तरह तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा, वस्तुतः इन्हें आए दिन बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहे। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। भारत वर्ष जो है वो मजबूत बनना है, ऐसी गतिविधि जो है बनी रहेगी। मेरे मन तुम्हें निराश नहीं होना है। तो ऐसे आचार्य जी है वो कहते हैं कि हमें कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है। मानव के द्वारा जो निर्मित हुआ है वही गलत है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य जी है वो कहते हैं कि हमें अच्छे कार्य और मानवीय संवेदनाओं को बचा कर रखना चाहिए और मानवीय संवेदना के जैसे कार्य करने चाहिए। और कभी पर भी ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं विपद परिस्थिति में भी तुम्हारे ऊपर मैं कभी शक न कर पाऊं। तो ऐसी आचार्य जी कहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। आपको अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।